नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दामोदर गुप्ता और आज मैं फिर लाया हूँ आप लोगों के लिए एक ऑडियो आर्टिकल। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वास्को डी गामा के जो जीवन परिचय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वास्को डी गामा कौन था, वो कहाँ से आया था, वो उसका पूरा बायोग्राफी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्को डी गामा कौन है? तो जब कोलंबस ने पहले अमेरिका की जो खोज कर ली थी, उस समय पुर्तगालियों को भी लगा कि हमें भी कुछ खोज करना चाहिए। तो उसी समय से पुर्तगाली लोग भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज में जुट गए। यह काम पुर्तगाल के शासक वास्को डी गामा को सौंपा गया। तो वास्को डी गामा को उसके जीवन के जान लेते हैं, उसके जीवन के परिचय के बारे में। तो वास्को डी गामा 1460 में साइनस में जन्मा था और पुर्तगाली दरबार की सेवा में तथा सेना में प्रविष्ट हो गया। युवावस्था में ही उसने जहाजों को खेने मतलब खेना माने चलाने और उसके प्रबंध में अनुभव अर्जित कर लिया था। तो देखिए ये क्या क्या करता है। सन 1447 में वास्को डी गामा की अधीनता में 4 छोटे जहाजों का बेड़ा भारत के लिए रवाना होता है। मतलब उसके जो अंडर में 4 छोटे जहाजों को भारत के लिए भेजा जाता है। तो केप वर्डे द्वीपों को पार करके वास्को डी गामा दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़कर दक्षिण अटलांटिक सागर के अज्ञात भाग में जा पहुंचता है। मतलब उसे पता नहीं रहता है कि मतलब उसको लगता है कि मैं भारत पहुंच जाऊंगा, लेकिन वह अटलांटिक महासागर के अज्ञात भाग में पहुंच चुका है। वह नहीं जानता था कि वह दक्षिण अमेरिका के तट पर 600 मील के भीतर है। मतलब वह दक्षिण अमेरिका के अंदर चला जा चुका था। दिनों दिन वह हफ्ता दर हफ्ता समुद्र में बढ़ते हुए नीरसता को सहन करते हुए वो सेंट हेलेना के घिरे सागर में चल रहा था। वह 96 दिन व्यतीत कर भूमि में ओझल होकर कोई 4500 मील की दूरी पर अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहते हुए जहाजों को ले आया। यह वस्तुतः दुर्गम यात्रा थी और इसने अपना एक रिकॉर्ड साबित किया। ये बहुत बड़ी मतलब यात्रा है जो 96 दिन मतलब समुद्र में ही रहना और 4500 मील की दूरी यात्रा करना को, क्योंकि कोलंबस भी भूमि से परेशान होकर 2600 मील की दूरी आगे नहीं बढ़ा सका था। मतलब कोलंबस ने जो यात्रा की थी वो 2600 मील थी, लेकिन वास्को डी गामा ने 4500 मील की यात्रा की थी। 1497 के नवंबर महीने में वह सेंट हेलेना खाड़ी में सेंध लगा सका, जिसका आज भी यही नाम है। यहाँ उसकी आदि निवासी काले होटन टोज के से मुठभेड़ हो गई, ठीक है, परंतु वह और उसके साथी ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते गए। तूफानी और समुद्री ऊंचे ज्वार से उठती लहरों के कारण उसके दल के सदस्य भयभीत और बीमार होने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि इतने बड़े मतलब वो बीचों बीच समुद्र महासागर के बीच में थे, ना इधर का पता था ना उधर का पता था। दूर दूर से कोई भी धरातल का भाग नहीं दिख रहा था। तो वास्को डी गामा तो एक हिम्मत वाला मतलब एक स्ट्रांग इंसान था, लेकिन उसके साथ ही भयभीत होकर बीमार होने लगे और पुर्तगाल को वापस लौटने के लिए शोर मचाने लगे। वे अपनी आत्माओं को शांति के लिए ईश्वर की प्रार्थना करने लगे कि उन्हें अब नहीं लग था कि वो बचेंगे, क्योंकि अब उन्हें अपने जीवन में कोई आशा नहीं थी। तो उन्हें वास्को डी गामा धीरज बंधाता रहता था। अंत में समुद्र शांत हुआ और तूफान भी थम चुका था। वास्को ने केप ऑफ जो केप ऑफ गुड होप, जो एक दक्षिण अफ्रीका का एक द्वीप है, आशा द्वीप का चक्कर काटा और उत्तर में जेम्बेजी नदी की ओर बढ़ने लगा। यहाँ उसने एक महीना व्यतीत किया और यही वो स्थान है जहाँ इतिहास में पहली बार स्कर्वी रोग फैला हुआ था। मतलब जो दुनिया का जो पहला रोग ये है, मतलब स्कर्वी रोग, इतिहास का पहला रोग। इस घृणित रोग से दल के जो सदस्यों के हाथ पांव सूज गए। मतलब यहाँ जब ये वास्को डी गामा पहुंचा था, ये आशा अंतरिक्ष द्वीप, तो वहाँ एक बहुत बड़ा रोग फैल चुका था। जैसे कि अभी इंडिया में और पूरे दुनिया में कोरोना वायरस फैला, उसी तो प्रकार से वहाँ भी बहुत मतलब रोग फैला, जिसके कारण उसके जो बाकी साथी थे वास्को डी गामा के, वो भी उनके भी हाथ पांव फूल गए, उनके मसूड़ों दांतों के बाहर फूल आए और वे खाना खाने में असमर्थ हो गए। शुरू प्रारंभिक काल में जहाज जहाज के द्वारा
कि कष्टों और प्रताड़ना में यह उदाहरण अनुपम था। मतलब बहुत मेहनत करके उतने दूर वो पहुंचे थे। मोजाम्बिक पहुंचने के बाद वास्को डी गामा और उसके दल अरब व्यापारियों के 4 जहाज़ों को देखा। मतलब यात्रा करते समय वास्को डी गामा ने और उसके मतलब साथियों ने अरब व्यापारियों के 4 जहाज़ों को देखा, जो सोना, चांदी, लवंग, काली मिर्च, अदरक, मणि, मोती से लदे हुए पूर्व की ओर से आ रहे थे। मतलब वो अचंभित हो गए कि ये मतलब कहाँ से इतने मतलब सामान लेके आ रहे हैं। तो उन्हें मतलब अजीब सा लगा। तो अरब व्यापारियों से उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ से ला रहे हो, क्या है। तो वास्को का दल मोम्मास पहुंचा, मतलब उनसे मदद लिया और आगे मोम्मास पहुंचे वो, और मेलिंदी के राजा से भेंट की। यहाँ से अरब सागर को पार करके वे भारत के पश्चिमी तट जा पहुंचे। देखो दोस्तों, बहुत मतलब संघर्ष के बाद पश्चिमी तट जा पहुंचा। इस प्रकार पुर्तगाल से 7 महीने की यात्रा कर भारत के कालीकाट तक पहुंचा। मतलब इसने 7 महीना मतलब महासागर में ही बिताया, मतलब इधर से उधर, मतलब ये खोजता रहा, मतलब कोशिश करता रहा। उसके बाद 7 महीने की जो बड़ी मशक्कत के बाद वह मतलब भारत में पहुंचा। तो यहाँ वास्को डी गामा ने कालीकट के शासक से 28 मई को 1498 को भेंट की। वास्को डी गामा भारत से मतलब वहाँ से मसाले खरीद कर ले गया। मतलब यहाँ की जो शासक थे वहाँ से मतलब मसाला का कुछ मतलब ले गया यहाँ, उसका कुछ सैंपल या बहुत सारा भी ले गया होगा। लेकिन इस विख्यात यात्रा में उसने 100 से अधिक आदमियों को खोज चुका था। मतलब उसके साथ ही बहुत सारे मर भी चुके थे, जो विशाल समुद्र को देखकर कुछ मर चुके थे, कुछ बीमार से मर चुके थे, कुछ लोग वहाँ जो आशा अंतरिक्ष द्वीप में मतलब वो वहाँ के रोग के कारण मर चुके थे। मतलब उसके 100 से अधिक साथी मतलब मारे जा चुके थे। उसने भाई अपने उससे मतलब सगा भाई भी उसका मर चुका था, परंतु वह भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज में डटा रहा और आखिरकार वह भारत पहुंच चुका था। और इस उपलब्धि से वास्को डी गामा को पुर्तगाल के शासक, जब वह वास्को डी गामा पुर्तगाल फिर वापस लौटा जो मसाला वसाला लेकर, तो वहाँ के शासक के हाथों द्वारा असामान्य आदर सत्कार व सम्मान मिला। अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वह 1502 और 1503 में वास्को डी गामा ने तृतीय जॉन तृतीय मोजाम्बिक का शासक और सोफाला के दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। तो सन 1524 में पुर्तगाली एशिया का वायसराय नियुक्त हुआ। मतलब वो जब वहाँ पहुंचा तो उसे बहुत सम्मान मिला और उसको मतलब एक राज्य भी दिया गया मोजाम्बिक, मतलब उसको मोजाम्बिक का शासक भी बना दिया गया। भारत में वो कोचीन दिसंबर माह 14 तारीख 1524 में मतलब उसकी मृत्यु हो गई। मतलब ये थी दोस्तों मतलब वास्को डी गामा की जो जीवन परिचय, मतलब उसने किस प्रकार से संघर्ष करके वह इंडिया पहुंचा। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद है मैं इसके लिए मैं आगे फिर एक किसी मतलब ऐसे समुद्री यात्रियों या किसी भी टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।